अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये जलसा जिसमें आप हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, बड़े बड़े शोरा खुतबा तशरीफ़ लाए हैं। मैं तो बस ऐसे ही जुमले मोतरज़ा के तौर पर आ गया। थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करनी है। हमारा समाज, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी और बिलखुसूस हमारी जो नई नस्ल है, न्यू जनरेशन, जो हमारा जवान है, ये आज बेरार रवी का शिकार हो चुका है और शिकार होता ही जा रहा है। आज हमें भी न तो कोई कुरान से मतलब है, ना हमें दीन से मतलब है, ना मज़हब से मतलब है, ना इस्लाम से मतलब है। हम मुसलमान कहलाते ज़रूर हैं, लेकिन हकीकत में मुसलमान होने का मतलब हमें पता ही नहीं है। हज़रात गिरामी, आज हम और आप इस रंगो बू भरी दुनिया में अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को, एक एक दिन को गुजारते जा रहे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान को दो सबसे कीमती चीज़ मिलती है। पूछा गया वो क्या है, तो आपने फरमाया वो दो चीज़, पहली चीज़ क्या है, वो वक्त, और दूसरी चीज़ है सेहत। क्या बात है। वक्त अगर ज़ाये कर दिया आपने तो फिर ये वक्त पलट कर नहीं आने वाला। ये आज की रात कयामत तक वापस आने वाली नहीं। जो दिन गुजर गया वो वापस आने वाला नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के इस अय्याम को गनीमत समझते हुए अपने रब की रज़ा में गुजारना चाहिए, अपने रब की रज़ा में गुजारना चाहिए। महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल के मुताबिक गुजारना चाहिए। फिर देखिए हमारे ये दिन कैसे कैसे निखर करके हमारे सामने आते हैं। हमारी खोई हुई इज्जत, हमारा खोया हुआ वकार हमारे सामने नजर आएगा। जब हम देखेंगे, आज हम देखते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हमारा माशरा किधर जा रहा है, हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारी सोसाइटी किधर जा रही है। मगर जरा देखे तो सही, ये सोसाइटी है क्या, ये समाज है क्या, ये माशरा है क्या? हम आप तो ही माशरा हैं। जहां ये लोग इकट्ठा होते हैं, चंद लोग बन जाते हैं, वहीं पर तो माशरा तश्कील पाता है। अगर हम सही है तो हमारा माशरा भी सही है, अगर हम सही है तो हमारा समाज भी सही है। लेकिन आज हमने अपने अतवार को, अपने आदात को इस तरह से बिगाड़ डाला है। सुनो, रब की तरफ से यह कुरान करीम जो नाजिल हुआ था, ये सिर्फ ईसाले सवाब के लिए नहीं नाजिल हुआ था, सिर्फ इसलिए नहीं नाजिल हुआ था कि जब तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो मदरसे से बुलवा करके बच्चों को कुरान खानी करवाई जाए। नहीं, बल्कि कुरान तो नाजिल इसलिए हुआ था ताकि तुम दस्तूर हयात को सीख जाओ, ताकि तुम बंदगी को सीख जाओ, ताकि तुम ज़ुहद इबादत तकवा को सीख जाओ, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। लेकिन आज हमने कुरान को, जो कुरान हिदायत
देने के लिए आया, हिदायत बन करके आया। अरे वही कुरान है। जब आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर सुनाया तो जो लोग चरवाहे थे जब उस पर अमल किया तो वक्त के बादशाह बनते नजर आते हैं, वक्त के ताजदार बनते नजर आते हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर जब उन्होंने अमल किया तो ऐसा महसूस होता था कि ये वही लोग हैं या आसमान से फिर से उतारे गए हैं, ऐसा महसूस होता था। मगर आज हम हैं बहुत दूर नजर आते हैं, आज हम नमाजों से दूर होते नजर आते हैं, आज हम अच्छे अखलाक हमारे अंदर है ही नहीं, अच्छा किरदार हमारे अंदर है ही नहीं। अरे दुनिया कहती है इस्लाम तलवार की जोर से पहला है, मैं कहता हूं नहीं, इस्लाम अखलाक और किरदार के जोर पर पहला है। मेरे नबी का अखलाक था, मेरे नबी का किरदार था, जिसके दम पर सहाबा ने जब उस पर अमल किया है, जब उन्होंने देखा है और उनके मानने वालों ने देखा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखा, सहाबा के किरदार को देखा तो इस्लाम को मानते हुए नजर आए हैं। मैं आपको बताता हूं, अरे ऐसा बादशाह जो शायद की दुनिया में गुजरा हो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनको कौन नहीं जानता है, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, तकरीबन 24 लाख मुरब्बा मील पर यह हुकूमत कर रहे हैं। मगर जब इनकी बारगाह में एक वफद आता है, वफद इसलिए आता है इनसे मुलाकात की जाए, बादशाह की हवेली होगी, बादशाह का महल होगा, दारुल खिलाफत होगा। जब आता है मदीने में तो पूछता है तुम्हारा बादशाह कहाँ है, तो मोमिनीन आवाज देते हैं हमारा कोई बादशाह नहीं है, हमारा बादशाह तो सिर्फ अल्लाह है और हमारा बादशाह तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा नहीं, जो इस वक्त मुकर्रर है, कहा वो खलीफा हैं, यहीं कहीं होंगे। जब वो खलीफा को ढूंढने के लिए वफद जाता है, क्या देखता है, मदीने का जो आज कब्रिस्तान है जिसे हम जन्नतुल बकी कहते हैं, जन्नतुल बकी के पास एक झाड़ी के नीचे आप रेत पर सोए हुए हैं और हाल ये है कि आपका पसीना रेत पर टपक रहा है और रेत भीग चुकी है, ये हाल है। कहा ये कौन है, कहा यही तो हमारा अमीरुल मोमिनीन है, यही तो खलीफतुल मुस्लिमीन है। उन्होंने कहा अरे यही है जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं, कहा हाँ यही है। कहा सादगी देख के बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन का दर्स दिया है बहुत आला है, हमें किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। नबी ने जो किरदार दिया है, अरे जब नबी के गुलामों का ये किरदार है तो उनका किरदार का आलम क्या होगा, हमें बताओ और तुरंत हम ईमान लाने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हजराते गिरामी, एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी जो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू दिया करती थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी और वो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू दिया करती थी। क्या किया करती थी, झाड़ू दिया करती थी। उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। आकाए कौनैन जो अल्लाह की सरापा रहमत है, रहमतुल आलमीन है, उनकी अयादत के लिए आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके जाते हैं। उस बूढ़ी माँ पर मेरी किस्मत नाज करती है। आकाए करीम गए, फिर रात के वक्त में, ठंडक का मौसम था, रात के वक्त में उस औरत का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, सहाबा ने सोचा सरकार को क्या बताएं, ठंडक का मौसम है, परेशान होंगे, आपके जिम्मे वैसे ही इतने ज़्यादा काम हैं, तबलीग के काम हैं, हर जगह सारी चीज़ें आप ही के जिम्मे हैं। बताया नहीं, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और दफन कर दिया। दफन करने के बाद 1-2 दिन गुजरा, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, मगर फिर पूछा वो जो बूढ़ी औरत आती थी वो 2 दिन से दिख नहीं रही है कहाँ। सहाबा ने कहा ए अल्लाह के रसूल, उसका तो इंतकाल हो गया। कहा फिर मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं। कहा आका ठंडक का मौसम था, रात में इंतकाल हुआ था, हमने सोचा आपको क्या जहमत दे, क्या तकलीफ दें, और हमने उसे उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और दफन कर दिया। कहा ले चलो मुझे उसकी कब्र पर गए हैं आका और खड़े हुए तो कहते क्या हैं कि अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, सब बंदी करो, नमाज जनाजा फिर से पढ़ी जाएगी, नमाजे जनाजा फिर से पढ़ी जाएगी। आका से गुलामों ने पूछा आका ये एक मामूली ही तो औरत है जो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाती थी, नबी का
फरमान सुनो, मेरे आका कहते हैं तुम इसे मामूली समझते हो। अरे जो अल्लाह के घर में झाड़ू लगाए वो मामूली नहीं हुआ करता है, वो आम इंसान नहीं हुआ करता है, अल्लाह का खास बंदा हुआ करता है। ऐसी बात तुम कह रहे हो। आका ने नमाजे जनाजा फिर से पढ़ी है, दुआए मगफिरत की है। क्या मतलब समझ में आया? ये हमारे नबी का किरदार था। ये आज हमारा किरदार कहाँ जा रहा है? आज हमारा अखलाक कहाँ है? हम अपने अखलाक में नबी का अखलाक ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है। अरे हम तो जब बात करते हैं, हम स्टेज से बात करते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट जन्नत की बात कर दिया करते हैं। अरे सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने अक़दस को कुरान ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं मर्ज़ी मौला होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने अक़दस से जिनको वीवीआईपी टिकट मिला था जन्नत का, उनका हाल जरा देखो। हजरत अबू बकर का हाल देखो, उमर फारूक का हाल देखो, हजरत उस्मान गनी का हाल देखो, हजरत मौला अली का हाल देखो। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये है, शजरो हजर को देखते तो कहते तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, तुम्हें मैदान महशर में हिसाबो किताब न देना होगा। हजरत उमर फारूक, आखिरी बात बताना चाहता हूँ, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है जब उन्हें शहीद किया गया, जब उन पर खंजर का वार किया गया, खून बहने लगा, तो तबीब ने कहा अब लगता है आपका आखिरी वक्त है। तो अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, ए मेरे बेटे मेरे करीब आओ। आने के बाद कहा अब तुम जरा जाओ, हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बुला लाओ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान साहिबो सिर्रे रसूलुल्लाह हैं, वो अल्लाह के रसूल के राजदार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की एक लिस्ट उन्हें दी थी, नाम भी गिनवा दिए थे। अल्लाह के रसूल ने कहा उमर जन्नती हैं, मगर देखो तो सही। हजरत हुज़ैफा आए, कहा आका आपने बुलाया, क्या बात है? अमीरुल मोमिनीन। कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन न कहो, मुझे उमर बिन खत्ताब कहो, अब मैं अमीरुल मोमिनीन न रहा। कहा ए हुज़ैफा बिन यमान, तुम्हें रब की कसम दे करके कहता हूँ, तुम ये तो बताओ कहीं उन मुनाफिकीन में मेरा भी तो नाम नहीं है जो नबी ने तुमको दिया है? कहीं मेरा भी तो नाम नहीं है उन मुनाफिकीन में। हजरत उमर फारूक ने जब ये पूछा, हुज़ैफा बिन यमान की आंखें डबडबा आई, आंसुओं से भर गई, रोने लगे। कहा ये तो राज है, मैं राज कैसे फाश करूं? कहा मैं राज फाश नहीं करवाना चाहता, इतना बता दे मेरा नाम है कि नहीं? उन्होंने कहा आपका नाम नहीं है। उसके बाद भी कहा हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे से, बेटे निगाह रखना, जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ी जाए अगर हुज़ैफा बिन यमान आए तो समझ लेना कि मैं बख्शा गया, रब ने मुझे माफ कर दिया है, वरना समझना मुझे माफ नहीं किया गया। ऐसे ही नहीं जन्नत मिल जाया करती है जैसे लोग सोचा करते हैं। हजरत गिरामी, बेशक एक बहुत ही पते की बात आपको बता दूं, अक्सर गाड़ियों पर आप देखेंगे ऐसे ऐसे मिसरे, ऐसे ऐसे जुमले लिखे रहते हैं कि कुछ उनसे दर्श लिया जा सकता है। एक जुमला लिखा हुआ था, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, बहुत ही बेहतरीन जुमला है, लेकिन उसको कुछ लोग दूसरा भी एंगल ले सकते हैं। लिखा हुआ था सनम बेवफा। तो मैंने कहा ये जानते हो क्या है? ये अपने महबूब के खिलाफ तहरीरी एहतजाज कर रहा है। कहा वो कैसे? मैंने कहा इसने जिससे मोहब्बत की होगी उसने बेवफाई की होगी, इस वजह से इसने लिखा है। कहा फिर चाहिए क्या? कहा मैंने कहा सुनो, आओ तुम्हें वफा करनी है तो ऐसे वफादार से मिला दो, खुदा की कसम, जो दुनिया में हाथ पकड़ेंगे तो ना कब्र में छोड़ेंगे ना हश्र में छोड़ेंगे, तुम्हें बख्शिश करा के जन्नत में दाखिल कर देंगे। ऐसे वफादार नबी के हम गुलाम हैं। लिहाजा हर बात को सीने में बसा लो तो बने बात, हर बात को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजानों को ये कुरान नहीं है। हजरत गिरामी, हमें और आपको शहनशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी पर पूरा भरोसा करते हुए उनकी इत्तिबा करनी है। जब तक हम इत्तिबाए रसूल नहीं करेंगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। जब तक हम नमाजें नहीं कायम करेंगे, जब तक हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, तब तक जान लीजिए हम खाइबो खासिर हैं। जिस दिन से हमारी जिंदगी नबी की सुन्नतों के मुताबिक गुजरने लगेगी, हम समझ लेंगे कि हम कामयाबो कामरा हो गए हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।